ये प्रॉमिस जो है भगवान कर रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः जान लेता है, उसको पुनः इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता। तो आज हम भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य दिवस को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे, ताकि भगवान का ये जो स्टेटमेंट है भगवत गीता में 9वें अध्याय में जो ये बात कह, सॉरी, चौथे अध्याय में जो ये बात कह रहे हैं, तो उसके आधार पर हमें भी फिर इस भौतिक जगत में लौट के ना आना पड़े। भगवान के धाम यानी अपने असली घर हमको न लौट जाए। तो भगवान ये जो लीलाएं करते हैं, इतने सारे रूप धरते हैं, अन्य अन्य अवतारों में आते हैं। दशावतार हम सुनते हो, 10 अवतार तो क्या है, वो फेमस अवतार हैं, लेकिन उसके अलावा भगवान के लाखों अवतार हैं। भगवान अवतार लेते रहते हैं, क्यों ले रहे हैं? भगवान अवतार इसलिए ले रहे हैं कि हमारा उद्धार हो सके, हम उनकी लीलाओं का स्मरण कर सकें, उनकी लीलाओं का गुणगान कर सके, गा सके, भजन गा सके, और कैसे भी उनका स्मरण करके अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नस्ति यत्र संशया। अंत काल में भगवान का स्मरण करें और लौट जाएं अपने घर। तो इसलिए भगवान इस प्रकार की इतनी सारी विशेष लीलाएं करते हैं। तो कल मैं चर्चा कर रहा था स्नान यात्रा के ऊपर, कहीं लेक्चर था हमारा, तो वहां हम यही बात बता रहे थे उनसे कि भगवान का मेन एजेंडा जो है, वो ये नहीं है कि वो दुष्टों का संहार करने आए। उनका मेन एजेंडा क्या रहता है? भक्तों का उद्धार करना। इतने सारे भक्त बेचारे पल के बिछाए बैठे रहते हैं भगवान की राह में। हमारे विकास दीक्षित प्रभु हैं, हेडफोन लगाए इंतजार कर रहे हैं कन्हैया का। असित मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं। कंसल साहब इंतजार कर रहे हैं, दूर दूर से आए हुए भक्त सब भगवान के इंतजार में। सौरभ जैन जी बैठे हैं, हाँ, दिन भर के थके हुए फिर भी बैठे हैं। तो भगवान इन भक्तों के लिए आते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। एजेंडा दुष्टों को मारना नहीं। क्या है, ये जो जीवात्माएं फंसी हुई हैं इस भौतिक जगत में, कैसे भी उनके बंधनों को काट कर उनको अपने धाम ले जाना। इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार स्वयं आते हैं, लीलाएं करते हैं, साथ में नाम रूप में भी आ गए। मेरी लीलाओं का स्मरण करो, और जब खाली बैठे हो तो मेरे नाम का भजन करो। स्मरण में भी कृष्ण, मुख पे भी कृष्ण, कानों में भी कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और फिर उससे क्या होगा? कल भी मैं यही चर्चा कर रहा था कि ऐसा करने से क्या होता है, मन हमारा निर्मल हो जाता है। जैसा हम अपनी भगवत गीता की कक्षाओं में मन के ऊपर अभी पीछे काफी बात किए हैं। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। बाय डिफॉल्ट क्या है ये? शत्रु है कि मित्र है? आप सोच रहे हो। बाय डिफॉल्ट शत्रु है ये, से मित्र बनाना पड़ता है। अगर बाय डिफॉल्ट मित्र होता तो फिर तकलीफ ही कहाँ थी। ये बाय डिफॉल्ट ही शत्रु है, मतलब ये वो काम कराने के लिए बोलता है जो कृष्ण से दूर ले जाते हो। अपने जीवन में सोच लीजिए, मन किन चीजों का करता है। कभी कभार जब सारी दुनिया से थक लेते हैं, पिट लेते हैं, सारे रिश्तों में धोखा खा लेते हैं, तब भगवान की ओर जाने का मन करता है। चलो वो कुछ मांग आए, रोते पीटते जाते हैं इच्छाएं पूरी कराने के लिए। वरना तो मन तो कहीं और ले जाता है। तो मन ही मित्र है, मन से बड़ा बहरू भी कोई नहीं। मन से बड़ा बहरू भी ना कोई, पल पल रचता खेल निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो कैसे बनेगा मन ये दास? मन ने तो हमें दास बना रखा है, और दास भी इस लेवल का बना दिया कि हमें मूर्ख भी बना दिया। हमें लगता है कि हम मालिक हैं, लेकिन हम उसके दास बने हुए हैं।
तो भगवान के नाम का कीर्तन और उनकी सुंदर लीलाओं का गुणगान इस मन को नियंत्रण में ले आता है। इसके जो शत्रु वाला मोड ऑन रहता है उसको ऑफ करके फ्रेंडशिप वाला मोड ऑन कर देते हैं भगवान की कथाएं कीर्तन। इसीलिए भगवान अनेकों अनेक अवतार लेते हैं। राम रूप में आते हैं, हम रामनवमी मनाते हैं। कृष्ण रूप में आए, हम जन्माष्टमी मनाते हैं। गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, हम नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं। वराह रूप में आए, वराह द्वादशी मनाते हैं। वामन रूप में आए, वामन द्वादशी मनाते हैं। तो ऐसे ही भगवान जब अपने जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए तो हम स्नान यात्रा मनाते हैं। स्नान यात्रा महोत्सव की जय। तो आज का ये जो स्नान यात्रा का दिन है, ये है भगवान का बर्थडे। इट्स लाइक जन्माष्टमी। जो उत्साह हमारा जन्माष्टमी के दिन होता है, वैसा ही उत्साह हमारा आज भी रहना चाहिए। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इस एरिया में इतना पॉपुलराइज नहीं किया गया भगवान के इस पावन दिन को। लेकिन उड़ीसा में ये जन्माष्टमी जैसा ही, बल्कि और भी तगड़ा, जन्माष्टमी से भी ज्यादा उत्साह से भक्त लोग मनाते हैं। कुछ वीडियोस भी मैंने शेयर किए थे ग्रुप में, आपने देखे होंगे। लाखों की संख्या में फैन फॉलोइंग है। भगवान बाहर आ गए हैं दर्शन देने के लिए। और कितने भक्त इंतजार कर रहे हैं बाहर? लाखों। अब देखते हो ना, बच्चन साहब अपने घर के बाहर आके हाथ हिलाते हैं। कल भी मैं ये बात कर रहा था। जो फिल्म स्टार जो बड़ा बन जाता है वो अपने घर के बाहर आता है, बैल्कनी में हाथ हिलाता है, और नीचे से लोग शोर मचाते हैं, स्पेशली उनके बर्थडे के दिन। वो बहुत थोड़े से होते हैं जो हमें लगता है कि अरे कितने सारे हैं। अगर असली फैन फॉलोइंग देखनी, जाके जगन्नाथपुरी में जाओ और जगन्नाथ जी की फैन फॉलोइंग देखो। आपको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और आप जरा से चूके तो कुचल के निकल जाएंगे। आपको इतनी भीड़ रहती है, सांस आना बंद हो जाता है। तो आज का ये जो दिन है, भगवान का विग्रह रूप में वो प्रकट होते हैं, यानी भगवान के विग्रह रूप के आज जो है प्राकट्य दिवस है। आज उनका जन्म दिवस दिवस है। भगवान अपने मूल रूप में ऐसे नहीं दिखते हैं जैसे जगन्नाथ जी के विग्रह दिखते हैं। अब द्विभुज जो कृष्ण है, मुरलीधर कृष्ण है, उनको आप उनके मूल रूप को भी पहचानते हैं, उनके विग्रह रूप को भी पहचानते हैं, मैचिंग मैचिंग सेम। लेकिन ये जो जगन्नाथ जी का रूप है, ये कृष्ण के मूल रूप से भिन्न है। क्या है, भगवान इसमें हाथ है नहीं, पैर है नहीं, लेकिन भगवान फिर भी सबका मन मोह लेते हैं, आकर्षक हैं। तो भगवान का ये विग्रह विग्रह का एक प्राकट्य दिवस है भगवान श्री कृष्ण के। उनका मूल कृष्ण का जो जन्म दिवस होता है वो तो जन्माष्टमी का ही दिन है। लेकिन भगवान एक विशेष प्रकार के अपने रूप में प्रकट होते हैं, विग्रह रूप में। उस रूप का आज, जो जगन्नाथ स्वरूप है भगवान का, उसका प्राकट्य दिवस आज है। कोई इट्स नॉन डिफरेंट। कल हम उनको समझाने के लिए कभी कभी विग्रह को हम लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि विग्रह तो डिफरेंट है, भगवान अलग है, विग्रह अलग है। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो हमारे पास कितने सारे उदाहरण हैं कि भगवान के जैसी ही लीलाएं भगवान के विग्रह भी करते हैं, सेम पावरफुल। कभी लगता है मंदिर में जाके के वो कृष्ण अलग हैं, ये कृष्ण अलग हैं? नहीं लगता ना, साक्षात ये भक्त का भाव है। ऐसे जगन्नाथपुरी में तोता गोपीनाथ हैं, जब गदाधर पंडित सेवा किया करते थे उनकी, तो गदाधर पंडित जब बूढ़े हो गए, भगवान के गर्दन तक माला पहनाने के लिए हाथ नहीं जाता था। तो भगवान को बड़ा दुख होता था देखकर कि अरे गदाधर, गदाधर पंडित कौन है? गौरांग महाप्रभु की लीला में राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती हैं। तो अब राधा रानी सेवा कर रही हैं और उनको कष्ट हो रहा है, तो कृष्ण क्या करेंगे? तो टोटा गोपीनाथ के जो विग्रह हैं, अगर आप जगन्नाथपुरी में जाके देखेंगे तो वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को नीचे कर लिया, बैठ गए। राधा रानी खड़ी हैं, वो बैठ गए, बैठे हुए विग्रह हैं। आज भी वैसे ही हैं। गदाधर पंडित के समय वो खड़े हुए विग्रह थे, लेकिन वो माला पहना सके उसके लिए उन्होंने अपने घुटने मोड़ लिए, नीचे बैठ गए। ऐसे विग्रह दुनिया में कहीं नहीं है। आज भी जाएंगे जगन्नाथपुरी में, आप दर्शन कर सकते हैं टोटा गोपीनाथ जी के। देखिए, वहीं खीर चोरा गोपीनाथ जी की हमने कथा सुनी थी अभी, माधवेंद्र पुरीपाद के लिए उन्होंने खीर चोरा ली।
पुजारी के स्वप्न में आके कहा जाओ माधवेंद्रपुरी को खीर दे के आओ। कौन, क्या विग्रह कर सकता है? पत्थर या पीतल, अष्ट धातु या लकड़ी की कोई मूर्ति ये कर सकती है? प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान है वो। गोपीनाथ जी के हाथ में जयपुर में घड़ी बंधी है। वो घड़ी कैसे चलती है? हृदय की जो धड़कन होती है उसी से चलती है। आप घड़ी उतार दीजिए या किसी मृत व्यक्ति को घड़ी पहना दीजिए, घड़ी बंद हो जाएगी। वो घड़ी तब ही चलती है, वो सेल से नहीं चलती, ना उसमें चाबी भरी जाती, हृदय की धड़कन से चलती है। और गोपीनाथ जी के हाथ में बंधी है, जैसे ही गोपीनाथ जी के हाथ में बांधी जाती है वो चलने लगती है। जाइए जयपुर और देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। अलग नहीं है वो। करौली के मदन मोहन जी की कथा मैंने आपको सुनाई है, किस प्रकार राजा की पुत्री को, जब वो चाहती थी कि मैं मदन मोहन जी को साथ ले जाऊं, पिता ने 5 विग्रह एक जैसे बना दिए, आंख पर बेटी की पट्टी बांध दी कि अगर तुमने सही विग्रह का चुनाव कर लिया तो तुम ले जा सकती हो, वरना जो विग्रह तुम चुन लोगी, भले ही वो नकली विग्रह, तुम्हें वो ले जाना पड़ेगा अपने साथ दहेज में। अब लड़की बड़ी परेशान थी, रो रही थी कि मदन मोहन जी, आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, और गलती से गलत चूज कर लिया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। मदन मोहन जी क्या बोले स्वप्न में आके, चिंता मत करो, जब आंख पे पट्टी बंधी होगी तो मेरे दाएं हाथ को छूना, जब असली विग्रह को छुओगी यानी मुझे छुओगी तो मैं अपनी छोटी वाली उंगली को थोड़ा सा हिला दूंगा, पहचान लेना वही मैं। तो जब उनकी पुत्री ने हाथ लगाया तो असली जो विग्रह थे मदन मोहन जी, उन्होंने अपनी उंगली हिला दी, उसने पहचान लिया ये है मदन मोहन। और राजा तो फिर रो रहा था, राजा को भी प्रेम था, वो चाहता था मेरे पास रहे, लेकिन उनकी पुत्री के साथ मदन मोहन जी चले गए। करौली में जाके दर्शन करिए उनके, कितने उदाहरण दूं, भरा पड़ा विट्ठल जी का जाके दर्शन। अगर विट्ठल जी के बारे में सुनाने लगा अभी तो पूरा रात निकल जाएगी, इतने उनके किस्से हैं विट्ठल जी के। राधा रमन जी शालिग्राम से प्रकट हो गए, भगवान की वो है ना, ओ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सब विधि सब संता, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हम थक जाएंगे, खत्म नहीं होंगी। ऐसे ही जगन्नाथ जी हैं हमारे, ये विग्रह रूप में प्रकट हो गए आज के दिन। ना हाथ है ना पांव है, लेकिन फिर भी सबको आकर्षित कर लेते हैं। शारीरिक सुंदरता से ऊपर हैं जगन्नाथ जी। हमें कोई लड़की पसंद करनी हो या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद करना हो विवाह के लिए, वो जाए ना उसके हाथ है ना पैर है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो हेडलाइट की तरह गाड़ी की, तो वो पसंद करेगी कि मना कर देगी? अरे बताओ, कुछ गर्दन वर्दन तो हिलाओ। ऐसे देख रहे हो सब, ऐसा लग रहा है आपको सामने ऐसे आगे तो आप कहोगे हाँ पापा जहां आप कह रहे हैं कर दीजिए। ऐसा होने वाला नहीं है, पर नहीं होगा, व्यक्ति मना कर देगा। लेकिन जगन्नाथ जी इतने सुंदर है ना, वो फिर भी सबका मन मोह लेते हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं। भगवान की बात ये अलग है, ये तो भगवान किसी भी रूप में आए वो आकर्षित करते ही हैं। यही उनकी भगवत्ता है, वराह रूप में आ जाए वैसे। वराह अब देखो, कोई अच्छा लगेगा क्या आपको? कहीं किसी को आपने देखो वृंदावन में सुअर घूमते नजर आ जाते हैं, अरे देखो यार ये क्या, वृंदावन में सफाई नहीं रखते हैं ये लोग। लेकिन भगवान वो रूप धर के आते हैं तो भी सुंदर लगते हैं। भगवान कछुआ बन के आ जाते हैं तो सुंदर लगते हैं, भगवान मछली बन के आ जाते हैं तो सुंदर लगते हैं। हाँ, मोहिनी अवतार में आते हैं तो फिर तो अलग ही कमाल कर देते हो। फिर तो क्या ही कहना, वो पूरा किस्सा है, वो किसी दिन सुनाएंगे। तो भगवान सर्व आकर्षक हैं, और वो शारीरिक सुंदरता के मोहताज नहीं है। ये प्रमाण हमें मिलता है जगन्नाथ जी के विग्रहों को देखकर। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया पागल है, फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा। तो ऐसे ही जगन्नाथ जो हैं, आज उनका प्राकट्य दिवस है, स्नान यात्रा है। इसमें महाभाव की कहानी आती है। ये जो महाभाव है जिसमें जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं, एक महाभाव है जिसकी एक स्टोरी है
किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस महाभाव में आए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, राजा बन गए द्वारका के, तो उनकी जो रानियां थी, सत्यभामा, जामवती, रुक्मिणी देवी, वो अक्सर बैठा करती थी रोहिणी माता जी के साथ। तो एक बार उनके मन में लालसा हुई कि हमें भगवान की ब्रज की जो कहानियां हैं, किस्से हैं, गोपियों के साथ जो रास लीला किया करते थे, हमें उनके बारे में बताइए। कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, सोते सोते नींद में गोपियों के नाम पुकारते हैं। और इतने प्रेम से तो कभी हमने कृष्ण को अपना नाम पुकारते हुए भी नहीं देखा। तो निस्संदेह बहुत ही विशेष कुछ लीलाएं रही होंगी। तो दूसरी पूछती है, ऐसा क्यों? नाम लेने में तुम्हें कौन सी विशेष बात लगी? बोले, उसके बाद हमने कृष्ण को कभी कभी सुबह सुबह कर रोते हुए देखा है, गोपियों का नाम लेकर। वो अचानक से किसी गोपी का नाम लेकर उठ जाते हैं और फिर फुट फुट कर रो रहे होते हैं। हमने कभी कृष्ण को अपने लिए रोते नहीं देखा। तो उनका कैसा प्रेम था, क्या थी वो लीलाएं, हम सुनना चाहते हैं। अब उधर फिर फाइनल हुआ कि ये सारी लीलाएं जो है बड़ी कॉन्फिडेंशियल हैं, क्योंकि कृष्ण जो है अब राजा बन चुके हैं। और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ब्रज की उन लीलाओं का स्मरण कर लिया, ये स्टोरीज अगर उनके कान में चली गई, तो कृष्ण पुनः उस अवस्था में आ सकते हैं जब, जैसा कि तुमने उन्हें देखा है, अचानक से सोकर उठते हुए, सुबकते हुए, रोते हुए। और वो राजा, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो एक कार्य करो, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो। सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए और सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया सुभद्रा महारानी को। जाओ और द्वारपाल का रोल अदा करो। कृष्ण बलराम बिल्कुल भी इधर आने नहीं चाहिए, और अगर आ रहे हो तो हमें सूचित करना ताकि हम चुप हो जाएं। तब देखा गया, स्टोरीज चल रही हैं, ब्रज की लीलाओं का वर्णन हो रहा है वहां पर। तभी कृष्ण बलराम उस कक्ष की ओर आते हैं, धीरे धीरे, दबे पांव। और उन्हें देखते हैं कि ये क्या चल रहा है भाई, ये द्वार पर सुभद्रा कैसे पहरा दे रही है। अब कृष्ण तो बहुत तेज है, हल्के से झलक से पहचान लेते हैं, ये यहाँ क्या कर रही है। अब आपको पता है बहन भाइयों का आपसी, अगर एक के ऊपर शक हो जाए तो फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ खोजबीन चलती है कि भाई चल क्या रहा है, कहीं टॉफी वॉफी तो नहीं खा रही चुपके से, आइसक्रीम चॉकलेट तो नहीं खा रही है, जैसे हम लोगों में चला करता था। तो वहीं कृष्ण बलराम, अरे देखो जरा भैया क्या चल रहा है ये। हाँ बलराम जी, हाँ दाऊ जी, देखते हैं हम, कुछ लग तो डिफरेंट रहा है। सुभद्रा इस तरह क्यों खड़ी है, सिपाही एक चौकीदार की मुद्रा में, कुछ दाल में काला लग रहा है। तो तब जो है कृष्ण बलराम धीरे धीरे दबे पांव जाते हैं और दीवार से कान लगा लेते हैं। सुभद्रा महारानी को पता नहीं लगने दिया। जिस तरह से एक चोर जाता है, दोनों वैसे, क्या चोरों के सरदार हैं कृष्ण तो। अभी सुना ही हमने, चौराष्टकम गाते थे हम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांग नाम नाम दुकुल चौरम। तो चौरों के राजा हैं वो इतने दबे पांव गए, पता ही नहीं लगा सुभद्रा महारानी को, कान लगा दिए दीवार से। और अंदर जो लीलाएं और किस्से चल रहे थे जब कृष्ण के कानों में गए, तो कृष्ण के शरीर में ऐसे विकार, एक महाभाव जो है वो प्रकट हो गया, और उनका शरीर सुगड़ गया अपने आप में। जैसे कभी कभी पॉलिथीन वाली प्लास्टिक की चीजें गर्मी में आके सिकुड़ जाती है ना, वो उनका आकार बदल जाता है, वैसे ही कृष्ण के शरीर का आकार बदल गया। वो शरीर स्क्वीज हो गया, सिकुड़ गया। और बलराम जी के साथ भी यही स्थिति हुई। उधर सुभद्रा महारानी तो सुन ही रही थी उन लीलाओं को पहरेदारी करते हुए, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण और बलराम को इस अवस्था में देखा कि उन्होंने ब्रज की लीलाओं को सुन के ये कैसा रूप धारण कर लिया, तो सुभद्रा महारानी को भी गूजबम्स आने जैसी स्थिति हो गई, और उनका रूप भी महाभाव में चला गया। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, ये जो जगन्नाथ जी का रूप हम देखते हैं आज, उस रूप में पहली बार एक साथ तीनों महाभाव में आ गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो तब नारद मुनि प्रकट हो गए। हम अक्सर सुनते हैं नारद मुनि तो, आपको पता है, त्रिकालदर्शी हैं, जहां जरूरत होती है वो पहुंच ही जाते हैं। तो नारद मुनि वहां पहुंच गए और प्रार्थना की भगवान से कि भगवान आपका इतना सुंदर रूप जो हम दर्शन कर रहे हैं, कलयुग के सभी लोगों को ये दर्शन मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान कहते तथास्तु।
जब कलयुग आएगा, कलिकाल आएगा, तो नीलांचल क्षेत्र में मैं इसी रूप में सभी भक्तों को दर्शन दूंगा। तो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, ब्रह्मा जी की टोटल आयु में आधे दिन में, मतलब आधे काल में, भगवान का मूल रूप क्या है, नील माधव रूप है। और आधे काल में जगन्नाथ रूप है। ऐसा कुछ सुना था मैंने, मुझे अचानक याद आ गई बात। तो ये वो काल था जब नील माधव स्वरूप अप्रकट होना था और जगन्नाथ जी का रूप प्रकट होना था। तो इसलिए नारद मुनि के मुख से भगवान ने ये बात कहलवा दी और फिर उनको आशीर्वाद भी दे दिया। तो ये जो घटना है, ये द्वापर के अंत की है, जब भगवान जो है द्वापर में द्वारकापुरी में राज्य किया करते थे, तब की बात है। तो आशीर्वाद देने के बाद कालांतर में जब कलयुग आ गया, तो वो समय आया जब नारद मुनि के जो प्रार्थना थी और भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद था, उसके फलीभूत होने का समय आया। कलयुग आ चुका था। ये जो उड़ीसा क्षेत्र है, नीलांचल, वहां पे राजा इंद्रद्युम्न राज्य किया करते थे। तो राजा इंद्रद्युम्न, वो भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा थी कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं, भगवान के लिए दिव्य मंदिर बनाऊं। और एक बार किसी वैष्णव आचार्य ने उन्हें आकर भगवान नील माधव के विषय में बताया कि भगवान नील माधव ऐसे हैं, भगवान नील माधव वैसे हैं, उनका दर्शन अगर आपने नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। तो विष्णु भक्त तो थे ही। जब नील माधव जी के बारे में सुना, तो उनके हृदय में उत्कंठा तीव्र हो गई कि किसी प्रकार मुझे नील माधव जी का दर्शन हो जाए, बस कोई मुझे दर्शन करा दे, कोई मुझे बता दे कि कहाँ दर्शन होगा नील माधव जी का। वो बहुत अलग अलग विद्वानों से, जानकार लोगों से पूछा करते थे, लेकिन किसी को नील माधव का कोई अता पता नहीं था। तब उन्होंने अपने राज्य के जो खोजी लोग थे, इन्वेस्टिगेटर्स थे, ब्राह्मण थे, विद्वान जन थे, मंत्रीगण थे, उन सब की एक सभा बुलाई और उन सबको आदेश दिया, मुझे कुछ नहीं पता, राज्य में कुछ और कार्य हो या ना हो, मुझे आप लोग नील माधव का पता, उनकी खोज निकाल कर दीजिए। टॉप प्रायोरिटी टास्क अभी सभी के लिए ही है। तब जितने भी विद्वान जन थे अलग अलग दिशाओं में ढूंढने के लिए गए नील माधव जी को। कालांतर में समय बीतता गया। पहले खूब सारे वाहन तो नहीं हुआ करते थे कि अपनी थार गाड़ी निकाली सेनापति जी ने और थार गाड़ी से चले गए 4x4 की, दौड़ाते हुए 120 पे, नहीं। पैदल पैदल जाते थे। कोई थोड़ा और बड़ा पद वाला है, वो घोड़े से जाता था, कोई और रथ से जाता था। सामान्य पुरोहित लोग पैदल जाते थे। ढूंढ ढूंढ के, कोई महीने में आ रहा है, कोई 15 दिन में आ रहा है कि राजा जी हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले नीलमाधव, हमें नहीं मिले, नहीं नहीं नहीं, चारों तरफ से नहीं 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 हो रहा है। लेकिन एक उनका जो पुरोहित था, एक ब्राह्मण जिसका नाम था विद्यापति, वो नहीं लौट कर आया। तो एक उम्मीद उनकी टिकी थी कि अभी तक विद्यापति नहीं आया, हो सकता है उसको नील माधव मिल गया हो। समय बीत गया, 1 महीना, 2 महीना। तो उनके हृदय में एक आस जमी हुई थी। वहीं विद्यापति के साथ क्या हुआ, जब विद्यापति नील माधव की खोज के लिए जा रहे थे, तो घने जंगल से जब गुजर रहे थे, तो शेर ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, विद्यापति जी के ऊपर। और तब विद्यापति को एक स्त्री ने, एक लड़की कहेंगे, लेडी, हाँ, एक स्त्री ने, एक महिला ने बचाया और उसको वो अपने गांव ले आई, उनकी देखरेख की। और ये जो स्त्री थी ललिता, ये सबर जाति के जो राजा थे विश्वरूप, एक कबीले के सरदार, जिसमें शबर जाति के जो लोग रहा करते थे जंगल में, उनके सरदार थे, ये उनकी पुत्री थी। तो उनके घर ही रहने लगे विद्यापति। और कुछ समय बाद जो है, विद्यापति का विवाह ललिता के साथ हो गया। तो जब विवाह हो गया, वहीं रहने लगे विद्यापति। वापस तो लौट कर जाना नहीं चाहते थे कि राजा की आज्ञा का पालन कर नहीं पाया हूं, नील माधव की खोज हो नहीं पाई है, जाके क्या करूं। और वैसे भी अब तो गृहस्थी के बंधन में बंध गया, यहीं रुकता हूं। लेकिन उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि
ललिता के जो पिता हैं विश्व वसु, वो रोज कहीं ना कहीं आधी रात में चले जाते हैं कुछ सामग्री इकट्ठी करके, और उसके बाद सुबह सूर्योदय के बाद लौटते हैं। और जब लौटते हैं तो उनकी अंग कांति भी बदल चुकी होती है, मतलब तेजवान हो जाते हैं, और उनके शरीर से बड़ी विशेष सुगंध आती है विश्वसु के। तो उनको डाउट हुआ कि ये कुछ दाल में नीला पीला लग रहा है, कुछ कुछ तो है ना, कुछ तो है दया, कुछ तो था वहां पे। तो वही खोज वो करने में लगे। ललिता से पूछे। ललिता पहले तो नहीं बता रही थी, लेकिन बाद में फिर ललिता ने भी बता दिया जो रहस्य था, कि मेरे पिता जो है वो भगवान ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाकर एक स्थान है, वहां पर नील माधव जी विराजमान है। नील माधव के दर्शन के लिए जाते हैं प्रतिदिन, उनकी सेवा करते हैं। तो विद्यापति जो है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ये बात पता लगी। उनकी खोज के लिए तो मैं आया ही था नील माधव की, अब राजा प्रसन्न हो जाएंगे। राजा कब से दर्शनों के लिए प्यासे हैं नील माधव के, अब उनकी जो हृदय की उत्कंठा है, जो इच्छा है, वो पूरी हो पाएगी। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसका माध्यम मैं बनूंगा। लेकिन इतना आसान नहीं था। ललिता ने कहा कि संभव नहीं है, क्योंकि अगर किसी और को ले जाएंगे तो ऐसा श्राप है कि जिस दिन कोई बाहर से व्यक्ति चला गया तो काउंट डाउन शुरू हो जाएगा कि नील माधव अब यहाँ से जाने वाले हैं, अब प्रकट हो जाएंगे अब। लेकिन जैसे तैसे ललिता को मनाया विद्यापति जी ने, फिर उनके पिता से बात की। उनके पिता भी ललिता के कहने पर मान गए। दामाद है, दामाद की बात माननी पड़ती है। मान गए, लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने कि आंख पर आपके पट्टी बांध कर ले जाएंगे ताकि आप वो रास्ता पहचान नहीं लो। तो आंख पर पट्टी बांधी गई विद्यापति ब्राह्मण के। लेकिन विद्यापति ने क्या चतुराई की, अपनी जेब में सरसों के खूब सारे दाने रख लिए। और जब विश्व विश्व वसु जो है उनको लेकर जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए, तो रास्ते भर में अपनी जेब से निकालकर सरसों के दाने रास्ते में वो फैलाते चले गए। इसलिए कर रहे हैं कि बाद में जो है मैं चोरी छुपके अकेले भी आ सकूं, मुझे इनसे पूछना ना पड़े, मैं चुपचाप अपने आप से ही आ पाऊं, मुझे रास्ता मिल जाए। उसके बाद दर्शन हुआ उनको। जब विश्वसु लेकर पहुंचे, विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए। इतने अद्भुत अलौकिक दर्शन करके विद्यापति जो है आनंदित हो गए। उनका हृदय जो है वो गदगद हो गया, आनंद आ गया उनको। उसके बाद कुछ समय पश्चात विद्यापति वहां से बहाना लगाकर राजा के पास पहुंचते हैं, इंद्र इंद्रद्युम्न जी के। और वहां जाकर उनको बताते हैं कि मुझे मिल गए महाराज, नील माधव मिल गए, मिल गए, जय हो। और जब ये बात सुनते हैं राजा इंद्रद्युम्न, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और राजा जब प्रसन्न होते थे, आपको बताओ क्या करते थे वो? सबसे पहले अपनी मोती की माला तोड़ते थे। ये लो, अपनी मोती की माला तोड़ी और विद्यापति को दे दी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, चलो जल्दी। बोले अभी तो रात है राजा, इंतजार कर लो, कल सुबह चलेंगे, वेट कर लो। तो जब तक विद्यापति राजा के पास पहुंचे थे, और फिर उसके बाद अब फिर चलने वाले थे, इतने क्या काफी दिन निकल गए इस गैप में। तो वो जो सरसों के दाने डाले थे उनसे पौधे अंकुरित हुआ है। तो विद्यापति ने राजा से कहा कि मुझे रास्ता तो नहीं पता, पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी, लेकिन मैं सरसों के दाने रास्ते भर में बिखेर आया हूँ। वहां पौधे उग गए होंगे और उन पौधों के सहारे अब हम नील माधव के दर्शन करेंगे, उनके विग्रह तक पहुंच जाएंगे। राजा बड़े प्रसन्न थे विद्यापति की बुद्धिमानी से। फिर राजा गए, विद्यापति गए, और पूरी सेना साथ में जा रही है पूरी व्यवस्था के साथ। रास्ते भर में वो सरसों के पौधे दिख गए। उन सरसों के पौधों के सहारे धीरे 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 उस स्थान पर पहुंच गए वो, जहां नील माधव का दर्शन हुआ था। जब वहां पहुंचे तो एकदम आश्चर्य से आंखें फटी रह गई, राजा की भी और विद्यापति की भी। क्योंकि वहां से विग्रह गायब हो चुके थे, वहां नील माधव थे ही नहीं। शौक लग गया दोनों को, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए।
वो दोनों रोने लगे। राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा को लगा कि विद्यापति ने कहीं मूर्ख तो नहीं बना दिया। विद्यापति को लगा, राजा को लग रहा होगा मैंने मूर्ख बना दिया, अब गर्दन कलम करा देंगे। और दोनों ही भक्त हैं भगवान के, अब दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं ऐसे में, आकाशवाणी होती है कि राजा इंद्रद्युम्न परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी दर्शन दूंगा, ये मेरी ही लीला है। मैं तुम्हें दारू ब्रह्म के रूप में प्राप्त होऊंगा, जाओ तुम वापस, और तुम्हारे महल के निकट समुद्र तट पर मैं तुम्हें एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में दारू, दारू वो वाली दारू मत समझिएगा, दारू उड़ीसा में एक लकड़ी होती है, तो दारू बहती मिलेगी तुम्हें वहां समुद्र के किनारे। और फिर उस दारू ब्रह्म से तुम मेरे नए विग्रहों का जो है वो रूप तैयार कराना समुद्र तट पर। और ये क्या है, ये जो लट्ठा है, जो दारू ब्रह्म है, क्या है, ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण का हृदय है। तो फिर क्या हुआ, वो लट्ठा वहां बहता हुआ मिला और उसको उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं उठा पा रहे थे। राजा ने प्रयास कर लिया, विद्यापति ने प्रयास कर लिया, नहीं। फिर से आकाशवाणी होती है कि जाओ और विश्ववसु को बुलाओ, शबर जाति का जो राजा है, वो जब हमें निकालेगा समुद्र से तो हम आसानी से निकल जाएंगे। तो फिर विश्ववसु को बुलाया गया और विश्ववसु ने बड़ी आसानी से उस लट्ठे को निकाल लिया, जिसको हजारों सैनिक मिलकर समुद्र से बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये देखिए, भगवान जगन्नाथ का तो अभी रूप प्रकट ही नहीं हुआ, अभी से ही उन्होंने जो है वो अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। तो उसके बाद वो जो दारू ब्रह्म है उसको निकाला गया, लकड़ी के उस लट्ठे को निकाला गया, दिव्य लकड़ी जो थी वो, और उसको समुद्र तट पे लाया गया। उस पे शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह अंकित हैं। अब मुद्दा क्या है कि अब ये लकड़ी तो आ गई, अब उस लकड़ी से भगवान के विग्रह कैसे बनाए जाएं। बड़े बड़े शिल्पकारियों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सक्षम नहीं था विग्रहों को बनाने के लिए। छेनी लगाते, हथौड़ा लगाते, वो टूट जाती। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं प्रकट होते हैं एक वृद्ध व्यक्ति का रूप लेकर कि ठीक है भगवान, मैं बना दूंगा। ठीक है राजा जी, मैं भगवान के विग्रह बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए। जैसे यात्राओं में नहीं मांगते कुछ जो थोड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो शेयरिंग में नहीं, मुझे सेपरेट रूम चाहिए एंड नो डिस्टरबेंस प्लीज। तो वैसे ही विश्वकर्मा जी ने कहा कि नो डिस्टरबेंस एंड सेपरेट रूम, दीज आर माई कंडीशंस। 21 दिन लगातार काम करूंगा, बीच में ना भोजन चाहिए ना पानी, आप डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो अंदर से छेनी हथौड़ों की आवाज आती थी, सेपरेट रूम दे दिया गया। शिल्पकार विग्रह बना रहे हैं, बीच में एक दिन आवाज आनी बंद हो गई। 11-12 दिन हो चुके थे। तो रानी को चिंता हुई कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, दाना पानी कुछ मिल नहीं रहा उसको, कहीं ऐसा तो नहीं हरी बोल हो गया हो अंदर, देख लेते हैं राजा जी। राजा ने कहा नहीं, भूल गई क्या कंडीशन, उसने कहा था मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, काम रोक दूंगा। फिर रानी ने ज्यादा दबाव लगाया, तो फिर राजा ने वो दरवाजे जो है उस रूम के खोल दिए। और जैसे ही अंदर देखा तो अंदर क्या देखा, विश्वकर्मा जी थे ही नहीं वहां। वहां सिर्फ लकड़ी के 3 अलग अलग आकृतियां खड़ी थी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो राजा ने देखा कि ये कैसे विग्रह हैं भाई, न तो अभी हाथ बने न पांव बने, ये तो ठीक से तैयार ही नहीं हुए, हमने क्या मूर्खता कर दी। उन्होंने मना किया था दरवाजा मत खोलना, हमने खोल दिया, हाय रे हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भगवान का आधा रूप तैयार हुआ है और हमारी मूर्खता की वजह से वो जो शिल्पकार थे वो आधा में ही छोड़कर काम को चले गए। तब भगवान पुनः एक आकाशवाणी होती है कि तुम इस तरह विलाप न करो, ये मेरी इच्छा से ही है। ये जो रूप है, मैं इसी रूप में प्रकट होने वाला था, इसी रूप को तुम एक बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बनाकर उसमें स्थापना करो, तुम्हारा इसी में कल्याण होगा। तो ये जो दिन है, जिस दिन ये द्वार खोले गए गेट के और पहली बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रहों का दर्शन हुआ, वो था पूर्णिमा का दिन, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। क्योंकि आज का दिन प्राकट्य दिवस है उनका, इसलिए भगवान को आज स्नान कराया जाता है। आपने देखा होगा
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बाहर आ गए अपने मंदिर से, और उनको 108 कलशों के जल से स्नान कराया जा रहा है। बड़े बड़े 108 कलश, जिसमें 35 कलश जगन्नाथ जी के लिए होते हैं, 33 यानी 33 कलश बलदेव जी के लिए, 22 कलश सुभद्रा महारानी के, और 18 सुदर्शन जी के। टोटल 108 कलश। इतने बड़े बड़े, इतने सारे कलशों में स्नान कराया जाता है उनको, 108 कलशों से। तो अधिक स्नान करने के कारण वो पड़ जाते हैं बीमार। तो आज स्नान खूब कर लिया है जगन्नाथ जी ने, और अब पड़ जाएंगे बीमार। और बीमारी में फिर उनको औषधि मिलेंगी, अब 15 दिन उनको दवाइयां दी जाएंगी, नाना प्रकार के उपचार चलेंगे, माथे पर पट्टी रखी जाएगी, मुंह में थर्मामीटर लगाया जाएगा, कभी चंदन का लेप लगेगा, कभी ये औषधि, कभी हर्बल टी बनाई जाएगी उनके लिए, कभी सूप बनाया जाएगा। तमाम जो है उनकी व्यवस्था जगन्नाथ जी की करी जाएंगी। दर्शन नहीं देंगे अभी 15 दिन, बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे वो। और इसी आइसोलेशन के 15 दिन में वो नव यौवन लीला करते हैं। मतलब जगन्नाथ जी का मेकअप, पूरे साल में क्या है, कलरिंग उतर जाती है कहीं, कोई पूरी कलरिंग जो है, इसी जैसे होता है ना डीटीज पेंटिंग किए जाते हैं, तो इस पूरे 15 दिन में जगन्नाथ जी का एक तरह से पूरा रूप जो है वो निखार दिया जाता है। जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है इन 15 दिन में। देखिए बुखार में भी अपना वो मेकअप कराते हैं। माताओं को जगन्नाथ जी से इंस्पिरेशन मिली है। कहा जाता है ना, सब कुछ कृष्ण से आता है। स्त्रियां बुखार में होंगी लेकिन ब्यूटी पार्लर जाने से चूकेंगी नहीं। अगर उनको ऑफर मिले कि मेकअप कराना है बुखार में, चलो कोई बात नहीं चली जाती हूँ, सब चली जाएंगी। वैसे भी जगन्नाथ जी से क्या है, अपना मेकअप कराना है बुखार में कोई बात नहीं, लेकिन मेकअप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चलने दो, बढ़िया मेकअप कराते हैं जगन्नाथ जी एकदम। दर्शन नहीं देंगे किसी को अभी, तो इसको बोलते हैं नव यौवन दर्शन। अब जब दर्शन होंगे तो नव यौवन दर्शन होंगे पुनः। वैसे तो सुंदर हैं ही, लेकिन और सुंदर होकर निकलते हैं। तो जब ये रथ यात्रा फेस्टिवल आता है, ये रथ यात्रा फेस्टिवल क्या है, ये जो स्नान यात्रा हुई, मतलब प्राकट्य दिवस के दिन अभिषेक हुआ भगवान का, इतना स्नान कराया गया, इसको स्नान यात्रा बोलते हैं। फिर भगवान जब बीमार हो गए 15 दिन के लिए, उसको अनवसर लीला बोलते हैं, अनवसर लीला। और इस अनवसर लीला में ये जो भगवान का मेकअप होता है उसको बोलते हैं नव यौवन लीला। और उसके बाद अंत में जब भगवान बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब वो फिर बाहर दर्शन देने के लिए निकलते हैं भक्तों को। है ना, माताएं बिल्कुल मंदिर भी जा रही होती है, बिल्कुल तैयार होके जाती है ना अच्छे से। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो गुण भी श्री कृष्ण से ही आ रहा है। आदमियों में नहीं होता इतना, हमारे मदन प्रभु तो बनियान पहन के बैठ जाते हैं क्लास लेने के लिए। चल, सरल स्वभाव में तो बेचारे। तो ये माताओं में गुण कहाँ से आ रहा है, ये कृष्ण से आ रहा है। तो कृष्ण जो है विशेष लीलाएं करते हैं जगन्नाथ जी। और गौरांग महाप्रभु स्वयं जब राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए, तो जगन्नाथ जी की इन लीलाओं का आनंद लिया करते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा का ये जो फेस्टिवल है, स्नान यात्रा का जो फेस्टिवल है, ऐसा नहीं कि हम लोग मना रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए, वो भी इस फेस्टिवल को मनाए। जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे गरुड़ स्तंभ से खड़े होके, और अष्ट सात्विक कार में हो, जय जगन्नाथ जगन्नाथ हा जगन्नाथ हा कृष्ण कर करके वहीं बेहोश हो जाया करते थे, लोटम लोट हो जाते थे। तो जगन्नाथ जो है ये जगत के नाथ हैं। और इस कलयुग में कहा जाता है कि भगवान का वास कहीं और हो ना हो, लेकिन जगन्नाथपुरी में निश्चित रूप से है। कलयुग के भगवान कौन से हैं, जय जगन्नाथ। साक्षात आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं जगन्नाथपुरी में। आप देखिए वहां, ऐसा भी कहा जाता है ना, हवा इधर की चले तो डंडा कहीं को लहरता है। मंदिर की परछाई नहीं मिलती कभी, मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं आके बैठते, सोचिए। मंदिर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो एरोप्लेन नहीं उड़ता है उसके ऊपर से। ये सब साधारण बात नहीं है। सुदर्शन चक्र ऊपर लगा है, जिस भी दिशा से देखो आपकी ओर मुख करे ही रहता है। क्या क्या। और मैं कल भक्तों के साथ शेयर भी कर रहा था कि अक्सर सुनते हैं कभी कभी भगवान रथ चलने ही नहीं देते। उन्हें ऐसे कैसे हो सकता है, जो लाखों लोग खींचेंगे रथ तो चलेगा ही चलेगा, ना चलने का क्या मतलब है। पिछले साल में जब
गया था यात्रा में, भगवान का रथ 1 इंच हिला ही नहीं जगन्नाथ जी का। बलदेव और सुभद्रा महारानी मौसी के घर पहुंच गए, लेकिन जगन्नाथ जी वहीं मंदिर पे खड़े हैं। पूरी रात मंदिर के बाहर रथ खड़ा था और दर्शन दिए वो। हम लोग आधी रात तक कीर्तन जगन्नाथ जी के रथ के बाहर बैठ कर किए। इतने तसल्ली के दर्शन, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। जी भर के दर्शन जिसे बोलते हैं ना, वो दर्शन मिला। तो जगन्नाथ की लीलाएं तो क्या ही कहा। आपने कभी मायापुर में एक निकट स्थान है राजापुर, वहां पे भी जगन्नाथ जी हैं। कभी वहां जाएं, जरूर दर्शन कीजिएगा। किसी दिन हम अलग सेशन लेंगे, अभी तो समय काफी हो गया। उनकी लीलाएं इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम जगन्नाथ इन उड़ीसा। वो राजापुर गांव का नाम क्या है, राजापुर के जगन्नाथ। वो राजापुर मुसलमानों का गांव है। आप जाएंगे तो सब वहीं अल्लाह अकबर करते हुए मिलेंगे। वहां सारे में मस्जिदें मस्जिदें, सब दाढ़ी वाले मुसलमान नजर आएंगे वहां पे। लेकिन वो सब जगन्नाथ जी के भक्त हैं, ये देखिए। आप उनसे जय जगन्नाथ कहिए, तुरंत बोल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जैसे बोलते हैं ना, सलाम आदाब करते हैं वो लोग। आप कहिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ऐसे जय जगन्नाथ, ये बड़ा विचित्र है। वहीं मिलेगा उसी के लिए जय जगन्नाथ। वहीं जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर रेडी लगाए मिलेंगे, नारियल पानी बेच रहे होंगे, गन्ने का रस, सब जय जगन्नाथ करते हुए मिले। इतनी आसानी से नहीं, जगन्नाथ जी ने वहां लीलाएं दिखाई हैं। कूट कूट के उन्हें भक्त बनाया स्वयं जगन्नाथ जी। कभी आपको लीलाएं बताएंगे। एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति ने वह प्रसाद दिया, पुजारी ने तो फेंक दिया। बलराम जी स्वयं आके उसकी कुटाई किए। और ऐसे वहां बहुत सारे उदाहरण हैं। और स्वयं जगन्नाथ जी कितने खेतों में से कटहल चुराते हैं, वहां आम के बागों में से आम चुराते हैं। वहां के आप लोकलाइट लोगों से पूछो, कथाओं से भरा हुआ है वो जगन्नाथ जी की। तो जगन्नाथ की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। क्या क्या बताएं आपको, बताने लगेंगे तो इतना लंबा समय निकल जाएगा। बस कहने की बात इतनी है कि आज का जो दिन है, ये भगवान की इस दिव्य लीला का स्मरण करके उनको हृदय में स्थापित करने का है। किस किस के घर में है जगन्नाथ जी? आपके किसी के पास है जगन्नाथ? रेज योर हैंड। हाँ, मणिमयी माता जी हमारी 120 राउंड वाली माता जी हैं। पुष्पा माता जी, रेवती वंदना माता जी, महादेव प्रभु। इनके तो कल ही आ गए हैं जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी से। और किसी के नहीं है? चिंता गोविंद प्रभु के भी हैं। तो आप लोग जरा दर्शन कराओ अपने जगन्नाथ जी के ऑल्टर में, अगर संभव है तो। सब लोग दर्शन करें आपके जगन्नाथ जी के साक्षात। महादेव प्रभु जगन्नाथ जी के कराने हैं, अपने नहीं। एक मिनट रुकिए, स्पॉटलाइट करते हैं वन बाय वन। सो गए हैं अब। जगन्नाथ कहाँ सो रहे हैं? जगन्नाथ सो गए तो, अरे महादेव प्रभु हमारी गर्दन टेढ़ी हो गई भाई। ए लो अच्छा। अच्छा, ऐसे दिखाना है। हाँ। जगन्नाथ स्वामी की जय। देखिए जाग रहे हैं खूब, कंबल ले लिया इन्होंने, खूब हम्म। स्नान कराना इन्होंने आज तो, कंबल वंबल लेके बैठे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मनीमई माता जी सो गए क्या आपके यहाँ भी? ये हैंडरेज वाले क्या आपके कहाँ गए, सो गए? चिंता गोविंद प्रभु के कहाँ गए? हाँ भाई, आपके कहाँ है प्रभु चिंता? जी सुला। अच्छा, सुला दिया। हमने तो जी प्रभु जी। अच्छा ठीक, टाइम से सो जाते हैं, बड़े डिसिप्लिन है आपके जगन्नाथ जी। हाँ जी, चिंता गोविंद जी आपके भी सो गए भाई क्या? बोल, नहीं 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 नहीं, सो नहीं, मैं फोटो खींच के लाया हूँ अभी। फोटो खींच के? मैं अच्छा, कंप्यूटर। लैपटॉप पे हूँ एक्चुअली, मेरा जो है।
मैं अभी दिखा रहा हूँ, अभी शेयर करता हूँ। ये मधु माता जी के जगन्नाथ जी हैं, इनको देख लेते हैं इतनी। जय जगन्नाथ। देख, ये आ गया चिंता गोविंद प्रभु के जगन्नाथ जी। जगन्नाथ स्वामी की जय। जी वो, ये मधु माता जी के जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय। थैंक यू, धन्यवाद। तो जगन्नाथ जी को विग्रहों तक नहीं रखना, असली टारगेट क्या है, इनको हृदय में लेके आना है। एंड टुडे इज द बेस्ट डे। ये, अरे ये तो सो गए थे, इन्हें कैसे जगा दिया? तो तो मुझे सुबह के दर्शन देता, फोटो खींची थी। सब अच्छा, सबने दिमाग लगा दिया। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ऊपर एक जगन्नाथ जी और नीचे भी दिख रहे हैं जगन्नाथ जी। दो जगन्नाथ जी नीचे भी हैं, छोटे छोटे। वाह वाह वाह। जगन्नाथ स्वामी की जय। बहुत सुंदर। तो जगन्नाथ जी को ऑल्टर तक सीमित मत रखिए, उनको अपने हृदय में उतारिए। जगत, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ। भगवान हृदय में रहेंगे तो अंतकाल बहुत अच्छा होगा, और अंतकाल से पहले का जो समय है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आशा है आपने आसपास कहीं मंदिर में जाके आज जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर किया होगा। मैं तो आज सुबह सुबह दर्शन करके आया हूँ, और भगवान की कृपा से आज मेरा मन पूरा दिन जगन्नाथपुरी में ही पड़ा रहा। भले ही मैं तो यहीं पड़ा रहा ग्रेटर नोएडा में, लेकिन मेरा मन वहीं पड़ा रहा। बार बार मैं स्मरण कर रहा था जगन्नाथपुरी का। और अचिंत्य गोविंद प्रभु का फिर फोन आया कि थोड़ा जगन्नाथ जी के विषय में कुछ बताइए। तो फिर अच्छा लगा, थोड़ा फिर से स्मरण हो गया जगन्नाथ जी का। और बड़ा अच्छा लगा देख के कि अभी मैंने बाहर देखा तो बाहर भी बारिश हो रही है। मतलब देवता भी जो है, ऐसा कहा जाता है जब जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा होती है तो भगवान को स्नान कराने के लिए सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं। इसको स्नान पूर्ण, वो देवताओं की पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा में देव, देव स्नान पूर्णिमा भी कुछ ऐसा शब्द होता है। ऐसा कहा जाता है, मतलब देवता आते हैं भगवान को स्नान कराने के लिए। तो इंद्रदेव भी बारिश कर रहे थे भगवान को स्नान कराने। बहुत पावन दिन है। इस दिन भगवान जगन्नाथ से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जगन्नाथ जी, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को हर लो। हमारा भौतिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन सब अच्छा रहे। भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उन सब का नाश हो जाए। ऐसा नहीं कहना है कि जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं उनका भी नाश हो जाए, नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। सभी का कल्याण करो, सभी को बुद्धि दो। भगवान जगन्नाथ बहुत कृपा करते हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ अष्टकम की एक लाइन गाकर हम उसको क्लोज करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम, य पठेत् प्रयत् शुचिः, सर्वपापा विशोधात्मा विष्णुलोकम सगच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ 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 स्वामी जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। बोलो, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। एवरीवन तालियों के साथ।
जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।